Hello my friends, myself Aman Roy and I am from IIT BHU. Here we will discuss exercise HCB Rest and Motion chapter 3 part 1. जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं HCB का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही डिस्कस करेंगे. अभी पार्ट 1 हम लोग का स्टार्ट हुआ है. इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं रेस्ट एंड मोशन चैप्टर 3 पार्ट 1 है. इसमें हम लोग थ्योरी का ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं. फिर ऑब्जेक्टिव 1 का एक वीडियो बन गया, फिर ऑब्जेक्टिव 2 का भी बन गया है और एक्सरसाइज के हम लोग 24 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं. तो 25 से आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं. और ये वीडियो जेईई मेंस आईआईटी और नीट तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज एचसीबी बुक बिल्कुल फाउंडेशन बुक है. और एचसीबी अगर कोई मतलब पूरा कंप्लीट कर लेता है इसके सारे क्वेश्चन तो यहाँ तक कि आईआईटी भी मतलब इजीली वो क्लियर कर सकता है क्योंकि एचसीबी बिल्कुल जीरो लेवल से लेके काफी ऊपर लेवल तक जाता है. ठीक है, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक स्टोन है जिसको क्या कर रहे हैं अपवर्ड फेंक रहे हैं 28 से. फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन. तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ, यहां से फेंके यहां तक गया तो ये मैक्सिमम हाइट h. यहाँ v क्या हुआ 0. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 28. v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर ऊपर फेंक रहे हैं तो -2gh. v 0 हो गया, v क्या है 0. देन u स्क्वायर इक्वल्स टू 2g capital H. What is u? u is 28 into 28 is equals to 2g. g means 10 capital H. capital H क्या आ गया 28 into 28 upon 20. पहला पार्ट का आंसर ये हो गया. B part find its velocity 1 second before it reaches the maximum height. मतलब मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकंड पहले. तो पहले ये पता लगाओ कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा. तो v बराबर u माइनस gt. v 0 है तो u बराबर gt. u क्या है, व्हाट इज u 28 एंड g 10 तो ये t आ गया. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये लगभग t बराबर कितना आ रहा है 2.8 सेकंड. मतलब 3 सेकंड मान सकते हैं या अप्रोक्सीमेट 3 सेकंड क्योंकि g भी 10 नहीं होता है 9.8 होता है. तो 1 सेकंड पहले मतलब t बराबर 2. t बराबर 2 सेकंड पे हाइट निकालना है. t बराबर 2 सेकंड पे तो कैसे निकालेंगे t बराबर 2 सेकंड पे. तो ये वाला पोर्शन ए वाला पार्ट में मिटा रहा हूं. तो हाइट निकालना है तो क्या होता है h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे. अब ऐसे वेलोसिटी पूछा है ना तो वेलोसिटी यहां से नहीं, हाइट नहीं निकालना है ना, वेलोसिटी निकालना है बी पार्ट में. बी पार्ट में तो v निकालना है तो u माइनस जी टी. ऑलरेडी u हमारे पास है 28 माइनस जी 10 और t क्या आया था अपन का लगभग 2. तो एक अप्रोक्स में 8 मीटर पर सेकंड होगा. अप्रोक्स में 8 9 जो भी, तो मतलब एग्जैक्ट डाटा भरने पे एग्जैक्ट आ जाएगा. करेंगे ऐसे एग्जैक्ट डाटा मतलब जी मैं 10 पुट कर दे रहा हूँ, आपको जी 9.8 पुट करना है. सी पार्ट क्या कह रहा है, डज आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन 28 सच एज 40 और 80. तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. आंसर में चेंज नहीं आएगा चाहे वो 40 हो चाहे जो भी हो. इसका रीजन क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ. यहाँ पे इसका हम लोग रीजन देख लेते हैं. पार्ट सी में कह रहा है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जो 28 था मीटर पर सेकंड इसको चेंज करके क्या कर दिया जाए 40 मीटर पर सेकंड. क्या कर दिया जाए 40 मीटर पर सेकंड. तो कोई चेंज इसके में आएगा, नहीं आएगा. अगर ये 40 करेंगे तो इससे होगा क्या, इसका पहले ये देखना कि इससे बस ये होगा कि जो मैक्सिमम हाइट पहले कितना चलता था, मैक्सिमम हाइट मतलब पहले मैक्सिमम हाइट जो आता था उससे अब ज्यादा ऊंचा तक जाएगा. ये कर सकता है कि मैक्सिमम हाइट बढ़ जाएगा लेकिन उसमें 1 सेकंड पहले जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं आएगा क्योंकि g क्या है फिक्स है 9.8. g ही तो वेलोसिटी को चेंज करता है. जब g फिक्स है तो 1 सेकंड पहले का जो वेलोसिटी होगा वो तो फिक्स ही होगा, चाहे वो 40 ले चाहे 56 ले कुछ भी ले.
तो इसलिए ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसेप्चुअल। तो इसका आंसर होगा नो चेंज, कुछ भी लें बात वही होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा, 26। थोड़ा नीचे का HCV का जैसे 25 क्रॉस करते ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेवल उसका इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए आप कई सारे पार्ट्स भी हैं, इसलिए हम लोग को थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग balls at regular interval of 1 second. Find the position of third, fourth and fifth from the sixth ball is being dropped. तो 6 बॉल जब ड्रॉप होने जा रहा है तो पोजीशन बताना है पहला काम। तो इसमें करना क्या है, जैसे ये तुम्हारा छत है, इसका हाइट h मान लेते हैं, यहां से वो बॉल गिरा रहा है एक एक सेकंड पे। तो पहला गिराया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां। तो छठवां जब गिरने वाला है तो तीसरा मान लेते हैं कहीं यहां होगा, चौथा कहीं यहां होगा और पांचवा कहीं यहां होगा। इनका पोजीशन पूछ रहा है then the ball 6 is drop, मतलब इनका हाइट कितना होगा फाइनली। तो जैसे ये वाला थर्ड है, ये वाला फोर्थ है, ये वाला फिफ्थ है, एक एक सेकंड पे गिर रहा है। तो ये बताओ कि ये तीसरा वाला कितना सेकंड नीचे चला आया होगा। तो तीसरा वाला 3 सेकंड चला होगा अभी तक। क्यों? क्योंकि छवां गिरने जा रहा है तो, और तीसरा गिरा कितने सेकंड के बाद होगा, 1 सेकंड बाद पर, मतलब एक बॉल 1 सेकंड बाद गिर रहा है, तो तीसरा कितने सेकंड बाद गिरा होगा, 3 सेकंड बाद। और छवां गिरने वाला है तो 3 सेकंड मतलब वो ट्रैवलिंग किया है, क्योंकि 3 सेकंड में गिरा है और छवां गिरने जा रहा है, तो बीच का डिफरेंस 3 सेकंड का ही तो हुआ, मतलब वो 3 सेकंड क्या हुआ है, चला है। तो 3 सेकंड में कितना चलेगा, स्टार्टिंग तो जीरो ही है ना, तो s बराबर ut, तो u तो जीरो है तो हाफ gt स्क्वायर, तो ये 3 भर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/g, 9/2g, इसका पोजीशन हो जाएगा ऊपर से। फिर वैसे 4 का ये 3 वाला निकाल लिया, ये ऊपर से हम लोग निकाल रहे हैं, तो ऊपर नीचे इसमें कुछ कहा नहीं है तो ऊपर से ही निकाल लो, इसमें ऊपर से ही निकालना है, ठीक है। तो ये तीसरा का हो गया पोजीशन। और अगर चौथा का निकालना है तो एस फोर यू, तो उसका भी जीरो होगा, हाफ। वो कितना देर ट्रेवल करा किया होगा 2, क्योंकि 4 तो इसको गिरने में लगा और 6वां गिरने वाला है तो 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ से कुछ पोजीशन आ जाएगा। तो बस ऐसे ही कर लेंगे। ऐसे ही कौन सा निकालना है 5वां, तो वो 1 सेकंड, तो 1/1 का स्क्वायर, तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आंसर है। ये अच्छा सवाल था वैसे। ट्वेंटी 28 देखते हैं। एक हेल्थी यंग मैन है स्टैंडिंग इतना सेंटीमीटर इतना मीटर फ्रॉम ए इतना मीटर हाई बिल्डिंग, सी ए किड स्लीपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर, व्हेन व्हाट स्पीड शुड ही रन टू कैच द किड एट आर्म इतना। मतलब जैसे यहाँ पे एक ये है, एक लड़का गिर रहा है और इससे कितना दूर यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। उस आदमी का बाह, मतलब वो उसका हाइट जो दिया हुआ है बाह का, वही हम लोग 1.8 मान लेते हैं। यहाँ पे लड़के को वो रोक लेगा, ठीक है, यहाँ तक लड़का गिरेगा। तो टोटल हाइट इस बिल्डिंग का कितना है, ये 7 मीटर है, तो ये वाला हाइट कितना होगा, टोटल था 11.8, इसमें से 1.8 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा 10। तो ये 10 मीटर लड़का गिरे तो ये क्या हो, यहाँ पहुंच जाए। तो इतना स्पीड रखे, तो ये 10 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा, 10 मीटर गिरने में, तो t बराबर क्या होता है √में 2h/g, ये टाइम। और इसको कितना टाइम लगना चाहिए, 7 मीटर है डिस्टेंस, और वेलोसिटी v, ये दोनों बार सॉल्व कर लो इसे। रूट में 2h की जगह 10 और g की जगह यहाँ पे क्या पुट करना है 9.80 पुट कर लो, और यहाँ 7/v, तो यहाँ से हम लोग v क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एनसीसी मतलब पैराड हो रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतना, थ्रू ए बेरी ट्री ऑन विच ए बर्ड इज सिटिंग एट हाइट इतना, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप ए बेरी विच कैडेट गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द इंस्टेंट व्हेन विल रिसीव द बेरी। मतलब यहाँ से ये पेड़ है, यहाँ से एक बेरी गिरा, ये कोई पेड़ है मान लेते हैं, ये बेरी गिरा, तो जो भी है मतलब ये पेड़ से गिर रहा है, इसे बनाने का कोई मतलब नहीं है। और ये वाला पैरेड वाला आदमी जो है मान लेते हैं इस बेरी को कैप्चर करने वाला है। तो ये हाइट कितना है 12.1 और ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस निकालना है कि कितनी दूर वाला इस बेरी को, इनका स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, यही तो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो पहले इस स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट में करने के लिए क्या करना पड़ता है 5.18 1.66 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। इस स्पीड से चल रहा है और उसको 2.1 नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 2h/g, ये किसके बराबर होना चाहिए d/1.66। तो यहाँ पे 2h की जगह 12.1 और g की जगह 9.8 और d/1.66, यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बेसिकली देखो मैं पूरा कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अब ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई डी आ जाएगा, डी ही निकालना था क्योंकि मैं अगर कैलकुलेट करने लगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, ठीक है कैलकुलेशन में, और जिसे कोई भी कर सकता है। जो बेसिक फिजिक्स है वो हम लोग समझ लिए कि क्या कह रहा है। एक बॉल है ड्रॉप हो रहा है हाइट से, इट टेक कितना सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट जिससे ये ड्रॉप किया जा रहा है। तो s बराबर एनवा क्या होता है u प्लस 1/2a 2t माइनस 1, यही ना हम लोग पढ़े हैं। पर यहाँ पे तो ये वाला फॉर्मूला नहीं सूटेबल है, वो 1 सेकंड में ये फॉर्मूला बताता है, लास्ट 1 सेकंड में। तो यहाँ इतना सेकंड, लास्ट इतना सेकंड में कितना चल रहा है, तो जैसे इसका हाइट मान लेते हैं कैपिटल H रहा होगा ग्राउंड से गिरते समय, तो 6 आया, ये लास्ट मान लेते हैं इतना, ये इतना कितने देर में ट्रेवल किया 0.2 सेकंड में, और इसका वैल्यू कितना है 6 मीटर, ठीक है। तो u, अब यहाँ कुछ वेलोसिटी तो आया ही होगा, u t क्या है 0.2 प्लस 1/2 9.8 और t का स्क्वायर, और u क्या हो जाएगा, व्हाट इज u, यहाँ से अगर निकालते हैं तो u क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे, पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से u आ जाएगा, तो u यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। अगर हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं तो u बराबर क्या आ जाएगा 29 मीटर पर सेकंड। इसे पूरा सॉल्व करने पे u 29 आ जाएगा, ये सॉल्व आप कर सकते हैं। अब ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा v स्क्वायर, पूछा क्या है हाइट पूछा है ना, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh वाला, मतलब ये वाला हाइट पहले निकाल लेते हैं, इतना इसको मान लेते हैं स्मॉल h। यहाँ पे v पता ही है, v जो यहाँ पे होगा वो u हो जाएगा, यहाँ u पता ही है, तो ये कितना होगा 29 इंटू 29, ये इनिशियल तो 0 है, 2 9.8 इंटू h, यहाँ से h जो कैलकुलेट करके आएगा वो क्या आ जाएगा 42.05 मीटर। हमको टोटल हाइट निकालना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 6 जोड़ लो, 42.05 प्लस 6, तो लगभग ये 48 मीटर के करीब आंसर आ जाएगा, ठीक है।
30 क्या कह रहा है कि अ बॉल ड्रॉप्ड from a height 5 meter onto a sandy floor and penetrate the sand up to इतना सेंटीमीटर before coming to rest. Find the retardation of ball in. तो 5 मीटर ऊपर से गिर रहा है, तो पहले 5 मीटर ऊपर से नीचे गिरेगा तो यहाँ वेलोसिटी, यहाँ बालू है, यहाँ सैंड है, तो सैंड में कितना अंदर घुस जा रहा है 10 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ वेलोसिटी क्या होगा v, तो v बराबर क्या होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस प्लस 2gh। तो u तो 0 है इनिशियल में, v स्क्वायर बराबर 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट कितना है ये वाला 5। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा यहाँ से 5 2 जा 98, 5 2 जा 10, लगभग 98 आएगा v स्क्वायर बराबर, तो v बराबर अप्रॉक्स में 9.89 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये भी कितना दूर जाके रुक गया है 10 सेंटीमीटर, तो a निकाल लेंगे, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, यहाँ माइनस क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, माइनस 2 as, v क्या हो गया 0, u क्या है 9.89 इंटू 9.89 इक्वल्स टू 2 इंटू व्हाट इज a को हम लोग निकालना है, और s कितना है 10 सेंटीमीटर 10/100, यहाँ से a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना ये रिटार्डेशन होगा कि वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो बस ऐसे सॉल्व कर लेंगे, आप इसे नोट करते चलिए। ठीक है, ये सब अच्छे सवाल है। थर्टी फर्स्ट क्या कह रहा है, एलिवेटर डिसेंड हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, डिसेंड मतलब उतर रहा है। मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ ए पर्सन इन द एलिवेटर, ड्रॉप ए कॉइन, मोमेंट ऑफ एलिवेटर स्टार्ट, द कॉइन इज 6 feet above the floor of the elevator at time t it is dropped, the person observed that coin strike the floor in 1 second, calculate from this data the acceleration of elevator। तो इनिशियल वेलोसिटी u बराबर क्या मान लेते हैं 0 इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1 सेकंड लगा है उसको क्या करने में, तो 1 सेकंड में पहले ये पता लगाओ कि लिफ्ट कितना नीचे जाएगा, तो लिफ्ट का तो कुछ वेलोसिटी होगा, ये u किसका माने हैं जिस कॉइन को छोड़े हैं, यहाँ पे कॉइन छोड़ देंगे तो u 0, लेकिन लिफ्ट तो कुछ u से आ रहा होगा, तो ut प्लस हाफ, और लिफ्ट का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a मान लेते हैं t स्क्वायर, t क्या है 1, तो u प्लस हाफ a। ठीक है, ये क्या है लिफ्ट का। तो अगर हम लोग ये माने कि जब कॉइन छोड़ा गया वो बिल्कुल इनिशियल पोजीशन है, जिस देखो लिखा भी है एलिवेटर जहां स्टार्ट कर रहा है उस पोजीशन पे छोड़े, तो यहाँ u 0 मान लेंगे, तो 1/2a, ये डिस्टेंस कौन चलेगा एलिवेटर। अब डिस्टेंस निकालते हैं किसका कॉइन का, तो उसका भी u 0 होगा तो हाफ a उसका g होगा, और t 1 × 1 तो मतलब g/2। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, द कॉइन इज 6 feet above, 6 feet ऊपर था कॉइन कितना, तो नीचे ये एलिवेटर इतना नीचे आएगा, और कॉइन कितना नीचे आएगा इतना नीचे आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा कॉइन, ये पहले 6 फीट है इसको मीटर में बदल लो, तो 6 फीट को मीटर में बदलोगे तो कितना आएगा, 1 फीट में कितना होता है, इसको मीटर में बदल लो, तो मीटर में बदलना होता है तो लगभग क्या होता है, लगभग 1/30 के अप्रोक्स में डिवाइड, फीट को जब भी मीटर में बदलना होता है तो 1/30 से उसमें गुणा करा देते हैं, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 1.8 मीटर, फीट से मीटर में जानने के लिए। तो इस टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से सुनना, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एलिवेटर कितना चला है, ये कॉइन चला है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो ये कॉइन है, ठीक है,
तो अब इसका चित्र पहले हम लोग फोटो बना के देखते हैं कि क्या होगा। तो ये जो है इसमें क्या है, यहाँ पे क्वाइन था, यहाँ पे गिराया, तो ये क्वाइन कितना मीटर ऊपर था, 6 फीट, तो ये हम लोग निकाल लिया 1.8 मीटर। यहाँ से गिराना शुरू किए, और लिफ्ट नीचे कितना आया है, लिफ्ट का नीचे हम लोग निकाले 1.2 है, लिफ्ट नीचे आया है ये 1.2 है, और ये कितना नीचे आया है, तो मानो या ना मानो ये तो टोटल इसको अगर टच किया है तो इतना नीचे आया होगा। इसका मतलब इसका g/2 हम लोग निकाले हैं, वो किसके बराबर होगा, 1.8 प्लस a/2। तो यहाँ से a हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, कितना, तो a यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 9.8 वैल्यू भरेंगे तो 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसको फिट में हम लोग बदल सकते हैं, तुमको पता होगा कि फिट में बदलने के लिए क्या करते हैं, a बराबर 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसमें फिट में बदलने के लिए 3.2 का गुणा करा दिया जाता है, तो ये क्या आ जाता है 20.34 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो ये पता है कि तुमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से तुम कंपेयर कर सकते हो कि ये क्यों 3.2 से गुणा कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था। तो अगला सवाल जो है वो क्या होगा 32। तो 32 हम लोग अब आगे कल करते हैं, रीजन क्या है कि वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है। बाकी हम लोग करते हैं, हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे 2 से 3 लेक्चर में पूरा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग आगे एनएलएम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलो बाय।